Assalamualaikum, this is Saud Rahman. Welcome back on Codenso. Today is the second last lecture of this course, Python for Absolutely Beginners 1.0 course. तो आज हम देखेंगे हमारे पास ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक्स जो हैं किस तरह से वर्क करते हैं। वर्किंग तो हमने पहले भी देखी थी, जो आपके सामने ये एग्जांपल मौजूद है, ये प्रीवियस लेक्चर वाली फाइल है हमारे पास खुली हुई। यहाँ पे हमने ये भी देखा था कि हमारे पास एक्सेप्शंस जो हैं वो किस तरह से रन करती हैं। आज हम इसी ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक को थोड़ा सा एडवांस में देखेंगे। हमने यहाँ पे ट्राई के अंदर देखा था कि हमारे पास वो वाला ब्लॉक है जिसमें जो हमारे पास अगर कोड रन हो जाए, जो भी हम एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, फिर हमारे पास वो रन कर जाएगा। अगर हमारे पास कोड रन नहीं होता, देन हमारे पास एक्सेप्ट का जो ब्लॉक है वो रन कर जाएगा। ये हमारे पास दो चीजें थी, दो ब्लॉक थे इसके अंदर। बट क्या हम यहाँ पे हमारे पास एरर कई तरह का हो सकता है, तो क्या एक एक्सेप्ट के अंदर आ जाएगा वो? यस, एक के अंदर भी आ सकता है। क्या हम डिफरेंट टाइप के एक्सेप्ट ऑपरेशंस इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं? यस, हम एक्सेप्ट ऑपरेशन जो है वो भी डिफरेंट तरह के अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको करता हूँ रिमूव एक बार, फिर यहाँ पे कहता हूँ ट्राई। ट्राई ब्लॉक के अंदर मैं रखता हूँ प्रिंट एक्स, जो कि हमारे पास अभी डिफाइन नहीं है। फिर मैं कहता हूँ कि एक्सेप्ट, एक्सेप्शन हमारे पास क्या चलाओ। अब यहाँ पे हमने पहले देखा था कि जब हमने प्रिंट एक्स किया था, जब हमारे पास डिफाइन नहीं था, तो हमारे पास नेम एरर आया था। मैं यहाँ पे कहता हूँ एक्सेप्ट नेम एरर। नेम एरर हमारे पास क्या है? प्रिंट। अब ये तब हम करेंगे जब हमें एरर का कुछ पता होगा। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे नेम एरर आ सकता है, ठीक है, मुझे कुछ पता है इसके बारे में, मैं इसलिए लिख रहा हूँ नेम एरर। एक्सेप्ट के अंदर मैंने दे दिया नेम एरर इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल name for example is not defined, name is not defined, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ये वाला एरर दे दिया, या फिर मेरे पास देखें क्योंकि x ही है यहाँ पर, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सिंपल लिख दूंगा x is not defined, कि x हमारे पास डिफाइन ही नहीं है। ये तो छोटा सा कोड हो गया जो मैंने यूज कर लिया यहाँ पर, मुझे पता था। फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर नेम का एरर नहीं आता, कोई और एरर भी तो आ सकता है। क्या एरर आ सकता है? सिंटैक्स का एरर आ सकता है। मैं यहाँ पे करता हूँ एक्सेप्ट सिंटैक्स एरर, मेरे पास आ गया, ठीक है। मैं प्रिंट करता हूँ सिंटैक्स इज रॉन्ग। सिंटैक्स किसको कहते हैं? हमारे पास ये जो हम प्रोग्रामिंग को लिखने के जो रूल्स हैं उनको कहते हैं। जो सिंटैक्स है हमारे पास, फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रिंट करने के लिए हम प्रिंट की कमांड यूज कर रहे हैं, फिर उस पैरेंथेसिस के अंदर हम एक्स लिख रहे हैं, इसको हम सिंटैक्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये एरर आ सकते हैं। फिर मैं जब इसको देखें, क्लोज करके रन करूंगा, तो मेरे पास कौन सा एरर आ रहा है? एक्स इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। आपने ये नहीं सोचना कि ये ऊपर पड़ा इसलिए आ रहा है। मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ, इसको रन करूंगा, मेरे पास फिर भी आ रहा है एक्स इज नॉट डिफाइंड, बिकॉज हमारे पास कौन सा एरर आ रहा है? नेम एरर आ रहा है। अब देखें आप, यहाँ पर मुझे इसने ये नहीं कहा कि नेम इज नॉट डिफाइंड, यहाँ पर नेम नॉट डिफाइंड है ना। देखें इसको सबको कमेंट करके अगर मैं यहाँ पे करूं प्रिंट एक्स, इसको रन करूं, तो मेरे पास ये वियर्ड सा एरर आ रहा है। मुझे ये 3-4 लाइन का इसने एरर दे दिया। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या एरर है। फॉर एग्जांपल, अब मेरे पास ये तो छोटा सा एक एरर आ गया, मुझे यहाँ पे सिंपल सा पता चल गया नेम इज नॉट डिफाइंड मुझे कह रहा है। बट यहाँ पे कोई एक बड़ा एरर आ जाता है, वियर्ड सा एरर आ जाता है, उस एरर की वजह से 5-6 एरर और आ गए। मैं तो वहां पे फंस जाऊं, घूम जाऊंगा कि ये कौन से एरर आ गए भाई, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। उससे बचने के लिए, किया ये इतना बड़ा एरर आना जिससे बंदा देख के डर जाए कि ये पता नहीं क्या एरर आ गया है, मुझसे पता नहीं कौन सी गलती होगी इसके अंदर, ये एरर अच्छा है या ये वाला एरर अच्छा है? जाहिर सी बात है हमें ये एरर देखने में भी अच्छा लग रहा है। हम ट्राई एक्सेप्ट को एक्चुअली इसलिए भी यूज करते हैं, हमें कंसाइज करके हमें एरर मिल जाता है जो हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है। अब यहाँ पर भी ये चीज हो सकती है, आप यहाँ पर ये कहेंगे प्रिंट तो हम फिर भी खुद ही कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अब हमने एक्सेप्ट के अंदर कौन सा दे दिया? नेम एरर दे दिया हमने। यहाँ पे सिंटैक्स एरर दे दिया कि अगर हमारे पास सिंटैक्स के अंदर गलती है तब हमारे पास सिंटैक्स का एरर आ जाएगा। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल नेम एरर है, जो कि हमारे पास ये वाला था, ये देखें नेम एरर है, एरर्स के नाम है ना जो मैंने आपको बताया था, नेम एरर आ गया तो हमारे पास वो यहाँ पे सिंपल प्रिंट कर देगा
नेम एरर हमारे पास आ रहा है, ठीक है। अब ये ट्राई एक्सेप्ट को हम इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब आपकी वो कंफ्यूजन बार बार जो जहन में आ रही है कि हमारे पास फायदा क्या हुआ अगर हमने इसको इस तरह से प्रिंट करना है। सो ऐसे करते हैं फिर, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि नेम एरर एज ई, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। नेम एरर जो भी आए, जो भी एरर हो, उसको किसके अंदर स्टोर करवा दो, एक वेरिएबल ई के अंदर स्टोर करवा दो, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रिंट ई कर दो, ठीक है। अब इसको रन करते हैं। अब मुझे क्या कह रहा है, नेम एक्स इज नॉट डिफाइंड। अब मैंने यहाँ पर ये तो नहीं लिखा हुआ कहीं पे भी नेम इज नॉट डिफाइंड, नहीं ना लिखा हुआ, मैंने वो खत्म कर दिया है। यहाँ पे ये सिर्फ, मैं इसको भी रिमूव करता हूँ, ये देखिए, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, जस्ट मैंने नेम एरर एज ई कर दिया है कि नेम एरर के अंदर जो भी एरर आए उसको किसके अंदर स्टोर करवा दो, एक वेरिएबल ई के अंदर। एज ई का मतलब है कि ई एक वेरिएबल है, उसके अंदर स्टोर करवा दो। मैं इसको जब रन करता हूँ तो मुझे यहाँ पे एरर दे रहा है, अच्छे तरीके से एरर शो कर रहा है। नेम एक्स इज नॉट डिफाइंड, मुझे बता रहा है ये नेम एक्स इज नॉट डिफाइंड किसके अंदर आ रहा है, नेम एरर के वेरिएबल के अंदर आ रहा है। यहां से हम किसके अंदर पास कर रहे हैं, ई के अंदर, फिर हम उसको यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे प्रिंट का रिजल्ट आ रहा है। तो ये हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। जो आपके जहन में अभी तक कंफ्यूजन होगी कि हम प्रिंट तो खुद से कर रहे हैं, वो एक्चुअली प्रिंट खुद से तब करते हैं हम, जब हमें कुछ पता होता है कि एरर ये वाला आ सकता है, तब हम एक्सेप्शन का केस ऐसे लगाते हैं। अच्छा, अब आप देखें कि अगर मैं इसको कमेंट करता हूँ, नीचे आऊं और यहाँ पे ट्राई का एक ब्लॉक बनाऊं, ट्राई, और प्रिंट करूं यहाँ पे कोई भी, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि टेक्स्ट हमने लिख लिया यहाँ पर, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्सेप्ट। एक्सेप्ट के अंदर मैं लिखता हूँ एक्सेप्शन, जो भी हमारे पास एक्सेप्शन है, पहले हम देखें एरर का नाम लिख रहे हैं। अब मैंने कह दिया कि एक्सेप्शन, जो भी एक्सेप्शन आ जाए एज। अच्छा, अब आप इस चीज का ख्याल रखना है, यहाँ पे नेम एरर के अंदर सिर्फ नेम एरर आएगा, नेम एरर के अलावा कोई एरर और स्टोर नहीं होगा। बट जब हम एक्सेप्ट एक्सेप्शन लिखेंगे, तो एक्सेप्शन के अंदर हमारे पास जिस तरह की मर्जी एक्सेप्शन आ जाए, वो एक्सेप्शन स्टोर हो जाएगी। जैसे मैं देखिए यहाँ पे करता हूँ ई, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ प्रिंट, पहले आपको बता ही देता हूँ, ये वाला जो मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे ई प्रिंट करता हूँ। मैं यहाँ पे सेम काम वही करता हूँ, ये वाला एक्स नॉट डिफाइन है हमारे पास। मैं अगर इसको रन करूंगा, मेरे पास अभी भी देखिए कौन सा एरर आ रहा है, नेम एक्स इज नॉट डिफाइन। अब मेरे पास एक्सेप्शन लगा हुआ है, पहले मैंने नेम एरर लिखा था। तो ये मैं बात कर रहा हूँ कि नेम एरर, जब हम यहाँ पे एरर को डिफाइन कर देंगे कि हमारे पास कौन सा एरर है, तब हमारे पास वही एरर शो करेगा। बट जब हम यहाँ पे एक्सेप्शन लिख देंगे, हमारे पास नेम एरर हो, हमारे पास सिंटैक्स एरर हो, हमारे पास वैल्यू एरर हो, हर तरह का एरर जो है वो एक्सेप्शन के अंदर आ जाएगा। अगर मैं इसको कमेंट करूं और यहां पर जाऊं, और ये वाला जो है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ इस तरह से कर दिया, आई थिंक ये भी शायद मुझे यही एरर दे, बट लेट्स सी, इसको रन करके देखते हैं। सो अब मुझे देखें कौन सा एरर आ रहा है, सिंटैक्स एरर आ रहा है। बट इसने मुझे उस तरह से प्रिंट नहीं करके दिया जैसे पहले कर रहा था। मुझे देखें ये वही वियर्ड सा एरर दे रहा है मुझे, फिर से 3-4 लाइन के अंदर, ठीक है ना। मुझे इसने नेम एरर ऐसे डिफाइन नहीं करके दिया जैसे इसने मुझे, ये देखें कुछ इस तरह से डिफाइन किया था एरर को। ये कितना प्यारा सा एरर आ रहा है, इस तरह से मुझे नहीं दिया इसने। क्यों? क्योंकि नेम एरर के अंदर सिर्फ नेम एरर स्टोर होगा। अगर मैं यही सेम काम जो है, अब देखें ये मेरे पास आ गया, सॉरी मैं इसको सिलेक्ट करके रन कर रहा हूँ, ये यहाँ पर तो नेम एरर आ गया। मैं इसको करता हूँ कमेंट, इसको अनकमेंट करके यहाँ पर मैं ये काम करता हूँ अब, पर मैंने यहाँ पे कुछ भी सिंटैक्स वगैरह लिख दिया। मैं इसको रन करूंगा ना, मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा सिंटैक्स एरर, सॉरी इसने यहाँ पे प्रिंट नहीं किया, ट्राई एक्सेप्ट एक्सेप्शन के अंदर ई आ गया, फिर हमारे पास प्रिंट आ गया इनवैलिड सिंटैक्स एक्सेप्शन 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 एरर इज, हम यहाँ पे सॉरी प्रिंट अगर करें इसको, हमारे पास प्रिंट होना चाहिए ये एफ, और एक्सेप्शन लगाएंगे यहाँ पर। मैं कहता हूँ जी एरर, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो एरर आ रहा है, एरर इज, हमारे पास जो भी ई के अंदर वैल्यू आ रही है, ठीक है। लेट्स सी, इसको इस तरह से रन होना चाहिए। आई थिंक पहले हमें वेरिएबल देना पड़ता है, इसको रन करके देखते हैं।
अभी भी हमारे पास वही काम कर रहा है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सेप्ट एक्चुअली आपको बताना क्या चाहता हूँ कि एक्सेप्शन के अंदर हमारे पास सारे के सारे एरर्स स्टोर हो सकते हैं जिस तरह का भी एरर आए। बट यहाँ पर हम इसके साथ सॉरी हम यहाँ पर एक कंडीशन लगाते हैं इसके साथ। कंडीशन जो हमारे पास वर्क करती है वो है एल्स की कंडीशन। अब इफ एल्स वाला वही काम हमारे पास इसके अंदर भी वो वर्क करती है। मैं यहाँ पे अगर करूँ प्रिंट और प्रिंट के साथ मैं करूँ एवं यहाँ पे लिखता हूँ एवरीथिंग इज वर्किंग राइट फॉर एग्जाम्पल। अच्छा मैं जब इसको रन करूंगा ना, सो मेरे पास वो रन नहीं हुआ एल्स वाला जो है। एल्स वाला पोर्शन कब रन करेगा, जब हमारे पास सब कुछ सही चल रहा हो। मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ कुछ इस तरह से, इस तरह से। अब हमारे पास जाहिर सी बात है एक्स जो है वो प्रिंट हो जाएगा। जैसे ही मैं इसको रन करूंगा मेरे पास एक्स भी रन हो गया और नीचे भी रन हो गया एवरीथिंग इज वर्किंग राइट। ये हमारे पास एक मैसेज होगा जो हमें बता देगा कि हमारे पास पीछे बिल्कुल सही तरीके से काम हो रहा है, परफॉर्म हो रहा है। हमें अगर यहाँ पे मैं सिंटैक्स एरर ही करूँ, सिंटैक्स एरर, और अगर इसको फिर रन करूँ तो मेरे पास अब सिंटैक्स एरर आ जाएगा फिर यहाँ पर, ठीक है। सॉरी यहाँ पे सिंटैक्स पहले गलत करना पड़ेगा मुझे कुछ, मैं कुछ ऐसे कर देता हूँ ना, कुछ इस तरह से सिंटैक्स एरर देकर इसको रन करता हूँ मेरे पास फिर से। अच्छा ये मेरे पास कुछ एरर इस तरह से शो कर रहा है, आई डोंट नो कि अब ये मुझे इस तरह से एरर क्यों दे रहा है। मुझे इस तरह से एरर इसको नहीं देना चाहिए, बट मे बी कोड के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, मैं इसको भूल चुका हूँ शायद। सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं इसको इंशाल्लाह कवर कर दूंगा, मुझे देखना पड़ेगा ये मेरे पास एरर क्यों दे रहा है इस तरह से। सो इसको आज के लिए जस्ट इतना ही रखते हैं। जस्ट आपको ये बताना था कि एक्सेप्शन जो है हम इस तरह से भी हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे मुझे वेरिएबल का बता भी रहा है कि ये सिंटैक्स एरर के थ्रू आ रहा है, ठीक है। सिंटैक्स एरर जो हमने बनाया वेरिएबल उसमें से होके ये आ रहा है, लेकिन ये हमें उस तरह से शो नहीं कर रहा है जिस तरह से हमारे पास नेम का एरर शो कर रहा था। हमें इसको भी उस तरह से प्रिंट करवाना है। सो देखेंगे इसको इंशाल्लाह। अभी के लिए आपको जो बताना था, हमारे पास ट्राई हमने देखा, ट्राई का आपको वही पता है कि सिंपल कैसे काम करता है। एक्सेप्ट को हमने आज देखा कि एक्सेप्शन के अंदर हम अपनी एक्सेप्शन भी पास कर सकते हैं। फिर हमने देखा एल्स ब्लॉक जो कि हमारे पास एक मैसेज को शो करता है कि अगर कोड सही तरह से रन कर रहा है। अब एल्स को हम तब तक नहीं चला सकते जब तक हमारे पास पिछला कोड नहीं चलेगा। जब तक ये वाला कोड रन नहीं करता तब तक एल्स ने नहीं चलना। एल्स तभी चलेगा जब हमारे पास ये कोड जो है वो पीछे वाला रन कर जाएगा। सो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है वैसे ट्राई और एक्सेप्ट का। ये जब आप वाकई प्रोजेक्ट्स के अंदर काम करोगे कहीं पे, तब आपको इसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा। ये यूज होता भी है नहीं भी होता, बट हम मोस्ट केसेस के अंदर अपने एरर्स को चेक करने के लिए हम इसको यूज करते हैं कॉन्सेप्ट को। तो आज के लिए जस्ट इतना ही इसको रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो कि लास्ट लेक्चर है हमारा कल इस कोर्स का, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम एक्सेप्शन रेज भी कर सकते हैं। अपनी तरफ से एक्सेप्शन जो है हम अगर रेज करना चाहें, कोई अपनी तरफ से एक्सेप्शन बना के रेज करना चाहें कि हम कहते हैं कि जब हमारे पास ये वाला एरर आए तो हम ये वाली एक्सेप्शन दे दें, जब हमारे पास ये वाला एरर आए तो हम ये वाली एक्सेप्शन दे दें, तो हम एक्सेप्शन खुद से भी रेज कर सकते हैं। वो भी कल का लेक्चर छोटा सा एक शॉर्ट सा लेक्चर होगा जिसके अंदर हम ट्राई एक्सेप्ट को थोड़ा सा और एडवांस पढ़ेंगे। एक फाइनली कंडीशन है इसके अंदर, हम उस फाइनली जो कंडीशन है उसको भी देखेंगे। और देन हमारा कोर्स जो है वो एंड हो जाएगा। इसके बाद 3 प्रोजेक्ट्स होंगे हमारे पास, हम उसके ऊपर भी वर्क करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अपना और अपने गिरदनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।